एक बार दो राज्यों के बीच युद्ध की तैयारियां चल रही थी। दोनों राज्यों के शासक भगवान बुद्ध के भक्त थे। वे अपनी अपनी विजय का आशीर्वाद मांगने के लिए अलग अलग समय पर उनके पास पहुंचे। पहले शासक को आशीर्वाद देते हुए बुद्ध बोले, तुम्हारी विजय निश्चित है। दूसरे शासक को उन्होंने कहा, तुम्हारी विजय में मुझे संदेह है। दूसरा शासक गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर चला आया, किंतु उसने हार नहीं मानी और अपने सेनापति से कहा, हमें मेहनत और पुरुषार्थ पर विश्वास करना चाहिए, इसलिए हमें जोर शोर से युद्ध की तैयारी करनी होगी। दिन रात एक कर युद्ध की बारीकियां सीखनी होगी। अपनी जान तक को झोंकने के लिए हम सबको तैयार रहना होगा। इधर बुद्ध से अपनी विजय सुनिश्चित जानकर पहले शासक की प्रसन्नता का ठिकाना न था। उसने अपनी विजय निश्चित मान लिया और अपना सारा ध्यान आमोद प्रमोद व नृत्य संगीत में लगा दिया। उसके सैनिक भी रंगरेलियां मनाने में लग गए। निश्चित समय पर युद्ध आरंभ हो गया। जिस शासक को भगवान बुद्ध ने विजय की बात कही थी, उसे कोई चिंता ही न थी। उसके सैनिकों ने भी युद्ध का अभ्यास नहीं किया था। दूसरी ओर जिस शासक की विजय संदिग्ध बताई गई थी, उसने व उसके सैनिकों ने दिन रात एक कर युद्ध की अनेक बारीकियां जान ली थी। उन्होंने युद्ध में इन्हीं बारीकियों का प्रयोग किया और कुछ ही दिनों बाद पहले शासक की सेना को परास्त कर दिया। अपनी हार पर पहला शासक बौखला गया और बुद्ध के पास जाकर बोला, महाराज, आपकी वाणी में कोई दम नहीं है। आप गलत भविष्यवाणी करते हैं। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, इतना बौखलाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी विजय निश्चित थी, किंतु उसके लिए मेहनत और पुरुषार्थ भी तो जरूरी था। भाग्य भी हमेशा कर्मरत और पुरुषार्थी मनुष्यों का साथ देता है, और उसने दिया भी है। तभी तो जिसकी हार निश्चित थी, वो अपने कर्म और पुरुषार्थ के बल पर जीत गया। भगवान बुद्ध की बात सुनकर पराजित शासक लज्जित हो गया और उनसे क्षमा मांगकर वापस चला आया। दोस्तों, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भाग्य नहीं होता, लेकिन ये भी कटु सत्य है कि भाग्य भी पुरुषार्थी का ही साथ देता है। इसलिए हमें जीवन में कामयाबी पाने के लिए सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। भाग्य चाहे जितना भी खराब क्यों न हो, यदि हम लगातार सही दिशा में अपना कर्म करते रहें, तो एक न एक दिन भाग्य को भी हमारा साथ देना पड़ेगा।